बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। हो सकता है ईद कल हो जाए, परसों हो जाए। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर मैं काफ़ी नाराज़ हो गया था क्योंकि मेरे बहुत कम वेल विशर्स ने मुझे ईद मुबारक कहा था। शायद तल्लक भी इतना गहरा नहीं था और शायद आपको इल्म भी नहीं था कि मैं आम यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं तो आपके दिलों की बातें और दिलों में बसने की कोशिश करता हूँ और आपके मसाइल हल करने की कोशिश करता हूँ और मेरा एक ही मकसद होता है कि आपको फैसिलिटेट करें। तो अब आप समझ चुके होंगे, इंशाल्लाह इस दफ़ा कोताही नहीं करेंगे। ईद मुबारक। ईद के हवाले से कुछ बातें मैं बाद में करूँगा। पहले एक दो अहम इशू आ रहे हैं, मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। एक तो एज रिलैक्सेशन का इशू है, ये काफ़ी गर्म है मामला और सुनने में आया है कि एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ऐसी सूरत में दो चांसेस बनते हैं कि हो सकता है कि 8 तारीख को होने वाले पेपर भी जो है वो आगे कर दिए जाएं, क्योंकि अगर एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने दिसंबर में अप्लाई किया था, तो फिर एक हफ़्ता देना पड़ेगा पीपीएससी को उनको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फिर नई डेट आएगी। तो ये भी मुमकिन है, चूँकि सराइकी है और परशीन है, इकनॉमिक्स है, मे भी इन तीनों में कोई एज रिलैक्सेशन का कैंडिडेट ना हो। गवर्नमेंट हो सकता है उसको देख ले और ये पेपर होने दें। तो बहरहाल एज रिलैक्सेशन का इशू काफ़ी डीपली तक लिया जा रहा है और उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब जो हैं वो कोई मुस्बत एक्टिविटी करेंगे और इन लोगों को मौका देंगे जिनको मौका नहीं मिल सका। तो आपको मालूम है कि एएसआई की सीट्स बाद में कुछ आई थी 494, तो उनके लिए भी एक हफ़्ता दिया गया था। इसी तरह असिस्टेंट पुलिस का जो मामला लटका हुआ है उसमें भी आपको मालूम है कि जो सीटें दोबारा आई और उससे इनकी तादाद जो है 120 बन गई, क्योंकि पहले जो आई थी सीटें 20 में वो 48 थी और 21 में 73 आ गई। तो लगे हाथ अल्लाह करे ये पेपर भी हो जाए और आपकी जो बेचैनी है ख़त्म हो। जितने भी लीक पेपर थे अब वो दोबारा ही होने हैं। पीएमएस का मैं भूल जाता हूँ, मिनिस्ट्रियल कोटे का 2-3 दफ़ा जिक्र करने की कोशिश की तो मेरे वेलविशर पूछ रहे हैं कि जो 20 में और 21 में एक सीट आई थी पीएमएस की, उसका क्या फ्यूचर है। तो माय डियर वेलविशर, वो इनमें जो है ज़ाहिर है इनमें शामिल हो जाएगी जो आपकी एडवर्टाइज अगस्त में आनी है और 20 के करीब सीटें आनी हैं। तो एजुकेटर के लिए जो मैंने सुना है, अब हकीकत मैं नहीं कह रहा क्योंकि मायूसी होती है कि ये जो गवर्नमेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 माह की लगती है। तो इन्होंने बहुत कोशिश करनी है और उन्होंने ये केस टेकअप भी कर लिया है कि एजुकेटर को में भर्तियाँ करके अपने वोट बनाए जाएँ। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट का मामला भी वज़ीर आला साहब आ गए हैं तो वो भी एडजस्ट करेंगे। तो ये इंशाल्लाह ये जॉब भी आपको जल्द अज जल्द मिल जाएंगी। तो ये कुछ मामला थे और मेरे वेल विशर ने एक सवाल बार बार किया कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए कि एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। तो माय डियर वेल विशर, ना सेल्फ स्टडी पूरी तरह करें ना एकेडमी ज्वाइन करें, दोनों तरफ स्ट्राई करें। आपको मैंने तफसीलन बता दिया था कि आपने इंटर से लेके मास्टर तक स्टडी करें, अपने नोट्स संभालें। आपको कहा था एक आधी बुक्स भी ले लें। इसके अलावा लाहौर और मुल्तान में कुछ अच्छी एकेडमीज़ हैं जो पीएमएस के लिए हैं, सीएसएस के लिए, लेकिन वो लेक्चरर की भी तैयारी कराती हैं, जिसमें सर्विसेज एकेडमी है लाहौर में, इसी तरह इस्लामाबाद में भी है और इसी तरह जो है शफीक साहब की एकेडमी जो है वो स्टडी रिवर्स के नाम पे और भी बेशुमार एकेडमीज खुली हुई हैं लोकली हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आप उनमें जाएं और उनमें कोशिश करें, उनसे भी फ़ायदा उठाएं। तो जो जीके का 20 का पेपर है उसके लिए इम्तियाज़ शायद की किताब बेहतर रहेगी और बाकी जो आपने मिडल से लेके एफए तक पढ़ा है वो आपको कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कुछ माय डियर वेलविशर अच्छी खबरें थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो पेपर बहरहाल शुरू होने हैं, ख़त्म भी होने हैं। अब जिनकी फ़्रेश एडवर्टाइजमेंट आई है और उनकी लास्ट डेट 23 है गालबन, तो उनके पेपर तो फिर अगस्त सितंबर में जाएंगे। तो ये दिसंबर तक मामला माय डियर वेलविशर चले जाएगा और इंशाल्लाह ये आपके जो है ये जो तमाम पेपर हैं
हो जाएंगे। तो यू आर लकी इनफ कि आप जल्दी दोबारा लेक्चरर बनने जा रहे हैं। अब ईद के हवाले से माय डियर वेल विशर्स, ईद वही होती है जिसमें आप कामयाबियाँ समेटे। ईद वही होती है जिसमें मोहब्बत हो, प्यार हो, मायूसियाँ ना हो। ईद वही होती है जो आप शेयर करते हैं। आप ईद मनाने से पहले, ईद पे कुछ खर्च करने से पहले अपने गली मोहल्ले में 2 गलियों में 3 गलियों में देखें, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके हालात ऐसे नहीं हैं, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। और बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी भी ख़ानदान में उनका कोई बड़ा फौत हो जाता है, तो ये चूँकि इसका तल्लुक़ जज्बात से है, तो रूहानी खुशियों से है, तो आप उनके साथ उनके गम और दुख भी शेयर करें। तो ईद का असल मतलब यही है। इसके हवाले से आप ये देखें कि अगर गुर्बत घर में नाचेगी, अगर मायूसियाँ होगी, तो ईद फिर कैसी ईद होगी, बल्कि ये हमारी तकलीफ़ों में और इजाफ़ा करेगी। तो इस हवाले से मैंने आपको गालिबन पहले भी जिक्र किया था कि ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जो कि रूहानियत से माला माल थे, उन्होंने उनके हवाले से एक वाक़या बयान किया जाता है कि कोई दरवेश आदमी था, वो लोगों से पूछा करता था मोहल्ले में, गलियों में, बाज़ारों में कि ईद कब आएगी। तो ये डायलॉग है जो मैं आपको सुनाता हूँ। तो वो कहता था कि ईद आसी कदा। तो लोग मजाक उड़ाते और कोई कह देता अगले साल आएगी, तब आएगी। एक दिन ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का गुज़र हुआ, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये बंदा दरवेश है। तो उनसे फिर उन्होंने यूँ हम कलाम हुए दोनों कि उसने पूछा ईद आसी कदा। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि यार मिलसी जदा। तो फिर उसने दरवेश ने सवाल किया कि यार मिलसी कदा। तो फिर ख्वाजा साहब ने फरमाया मैं मरसी जदा, कि जब तुम्हारी मैं मर जाएगी और तुम रूहानियत का मकाम हासिल कर लोगे तो फिर ईद होगी। तो फिर उसने आगे कहा कि मैं मरसी कदा। तो आपने फिर मुस्कुरा कर कहा और चल दिए कि यार तकसी जदा, यानी जब अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी आपकी मैं भी मर जाएगी और आप जो है अपना सब कुछ खुदा के सपुर्द कर देंगे, तो वो असल ईद होगी। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अपने बिछड़े हुए दोस्तों को मिलाएं, जो नाराज़ हैं उनकी तरफ चले जाएं। इसी तरह जो किसी वजह से मायूसियों में घिरे हुए हैं उनके पास ज़रूर जाएं। मैंने इसके लिए आपका जो महबूब है या दोस्त है नाराज़ है, और जो लोग उससे ईद मिलते हैं तो यकीनन वो बड़े खुशकिस्मत होंगे। तो इसके हवाले से शायर ने एक शेर कहा है बहुत ही ईद के हवाले से कि अपना तो किसी तौर गुज़र जाएगा ये दिन, अपना तो किसी तौर गुज़र जाएगा ये दिन, तुम जिससे मिलो आज उसे ईद मुबारक। तो माय डियर वेल विशर्स, आप सबको ईद मुबारक। आपसे जो भी मिले उसे भी ईद मुबारक। ईद की खुशियों में, ईद की तकलीफ़ों में मुझे याद रखिएगा। मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हूँ, साथ रहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।